चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं 5वें लेक्चर की। एक्सरसाइज चल रही है 6.2 और हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। तो पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं सवाल में करना क्या है। फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। तो हमें क्या करना है, ए की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इस दिए गए इंटरवल में क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी सवाल में सबसे पहला काम हमें जो करना होता है वो होता है दिए गए फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखना था, चलिए खैर तो मैंने उसका एक्स स्क्वायर बना दिया है। अब जो भी फंक्शन हमें दिया जाता है सबसे पहले हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो एफ डैश एक्स जब इसका निकाला जाएगा तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और ए एक्स का क्या हो जाएगा a और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। इसके बाद जो इंटरवल हमें दे रखा है उसको लिखते हैं वी हैव x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। ये जो सवाल है अब तक के बाकी सवालों से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन भी अलग तरीके से चलेगी। अब ये जो x मैंने लिखा है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि इंटरवल के अंदर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और 2 से क्या होगी, छोटी। अब ये जो बीच में आप x देख रहे हैं इसको धीरे धीरे आप कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे एफ डैश एक्स में। तो इसके लिए हमें 2x बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो पूरे में 2 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, इस तरह से ये आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि a ऐड करना पड़ेगा पूरे में, तो 2 प्लस ए ग्रेटर देन 2x प्लस ए इज़ लेस देन 4 प्लस ए। अब ये जो बीच में है इसको चेक करो कि ये एफ डैश एक्स बन चुका है या फिर नहीं बन चुका है। तो आप देख रहे होंगे कि ये एफ डैश एक्स बन चुका है, बाकी सब मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। इसके बाद हम एक बात जानते हैं कि अगर हमारे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना है तो उसके लिए एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। मैं अपना स्टेटमेंट फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आपको इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। ये है एफ डैश एक्स, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट के साइन भी लगा दूँ पहले ज़रा। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए अगर हमें अपने फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनाना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि बाय द डेटा एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। हमें जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारा फंक्शन इस इंटरवल के अंदर क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर हमारा फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस तरह से लिखेंगे कि 10 एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 होना है तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जानी चाहिए, क्योंकि तभी तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। यानी कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं या तो ये 0 हो सकती है, 2 प्लस ए या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर ये 0 से बड़ा हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा होना ज़रूरी है तो 2 प्लस ए की जगह या तो 0 आना चाहिए या फिर उससे बड़ा कोई नंबर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 आ जाए। तो अगर एफ डैश एक्स 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली वो 0 से तो बड़ा होगा ही ना। तो कहने का मतलब ये है कि 2 प्लस ए की जगह या तो 0 आ सकता है या फिर 0 से बड़ा कोई भी नंबर आ सकता है। इसका मतलब ये जो 2 प्लस ए है या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। उसके बाद 2 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, उधर जाके हो जाएगा -2। तो हमें पता चल गया ए की जो सबसे छोटी वैल्यू हो सकती है वो -2 हो सकती है, तभी हमारा फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो एक बार फिर से हम इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमें ए की वो सबसे छोटी वैल्यू निकालनी थी जिसके लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल के अंदर। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए किसी भी फंक्शन का पहले हम निकालते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने देखा कि x इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो अगर x इस इंटरवल से बिलोंग करेगा तो वो 1 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। उसके बाद इस x को धीरे धीरे हमने एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि यहीं से हम a की वैल्यू निकाल सकते थे। तो सबसे पहले हमने पूरे में 2 की मल्टीप्लाई की,
फिर हमने a प्लस कर दिया 2x के अंदर, यहाँ भी a प्लस हो जाएगा, यहाँ भी पूरे में हमने a प्लस कर दिया। अब ये जो बीच में है ये एफ डैश एक्स बन चुका है। लेकिन हमारा फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके लिए एफ डैश एक्स का 0 से बड़ा होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। तो यानी कि ये नंबर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ, या तो ये 0 हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 से बड़ा कोई नंबर होता है जैसे कि 1, तो भी एफ डैश एक्स 0 से तो बड़ा होगा ही, क्योंकि भाई अगर एफ डैश एक्स 1 से बड़ा है तो ओबियसली वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या फिर ये उससे बड़ा हो सकता है। बस फिर 2 को हमने उधर ले जाकर माइनस कर दिया, तो a की जो सबसे छोटी वैल्यू हमें पता चली वो है -2। a या तो -2 के इक्वल हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो उम्मीद है कि आप इस अच्छे सवाल को समझ गए होंगे अच्छी तरह से।